साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश इससे पहले कभी नहीं रची गई। भारत के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, ये बात याद रखिए। भारत को किसी तरीके से झुका दें, भारत की विकास यात्रा को किसी तरीके से रोक दें, भारत में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो जाता, यह पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जहां पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर है, भारत में महंगाई इतनी काबू में क्यों है? जहां पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल है, चाहे वो आर्थिक अस्थिरता हो, चाहे राजनीतिक अस्थिरता हो, भारत में ऐसा क्यों नहीं है? आप देखिए ना भाई, भारत को डेड इकोनॉमी कहते थे ना, क्या हाल है? आपने देखा होगा दोस्तों कि सिर्फ दीपावली के समय 6 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हो गई अर्थव्यवस्था में। पूरी दुनिया में जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, या फिर कहिए बड़ी बड़ी इकोनॉमी, उसको समझ में आ गया है कि इसका सिर्फ एक कारण है। भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जब तक आप इसको हिला नहीं पाएंगे मोदी जी को, भारत की विकास यात्रा पर ब्रेक नहीं लगेगा। और अब तक तो क्या हो रहा था, देखिए, मैं बहुत बड़ी साजिश की बात कह रहा हूं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। यह समझ गए कि कुछ भी कर लीजिए, भारत की जनता मोदी जी को नहीं हटाएगी। इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, तब भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक पाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाए। अगली साजिश जानते हैं क्या है? सुनकर यकीन नहीं होगा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैं जब सोशल मीडिया खंगाल रहा था ना दोस्तों, तब मुझे लगा, और फिर मेरी नजर प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर गई, तब मुझे लगा कि वास्तव में दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की क्या साजिश रची गई कि वो कौन से लोग हैं जो चीन में पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी को खत्म कर देना चाहते थे? उनकी मंशा क्या है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी को चीन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कार में सवार क्यों होना पड़ा? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जिस सभा स्थल में पहुंच रहे थे, उसकी दूरी सिर्फ 15 मिनट की थी, तो उन्हें 1 घंटा क्यों लग गया? आखिर बांग्लादेश में एक अमेरिकी अधिकारी की हत्या क्यों हुई? उसके क्या कनेक्शन जुड़ रहे हैं? आखिर प्रधानमंत्री मोदी आसियान सम्मेलन में क्यों नहीं जा रहे हैं? आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इस बात को याद रखिए। पूरी दुनिया जानती है कि आज अगर प्रधानमंत्री मोदी को भारत की सत्ता से आप हटा दें, तो पूरी की पूरी भारत की तस्वीर बदल जाएगी। ये जो विकास यात्रा आप देख रहे हैं ना, सब कुछ ठप पड़ सकता है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं, और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, जो सवाल उठ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करते हुए, ऐसे ही पूरी जैसे कायनात उनके साथ खड़ी हो जाती है, मैं यूं ही नहीं कहता, आज मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप जरूर प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करते हुए कमेंट कीजिएगा। और हाँ, देखिए, बिहार चुनाव, आज तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार में भी उतरने वाले हैं, तो ये गीत दोस्तों बिहार चुनाव से ही जुड़ा है। जरूर देखिएगा, बताइएगा, इसको लोगों तक पहुंचाइएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं। यह बयान पहली नजर में समझ में नहीं आएगा। यह बयान है 2 सितंबर 2025 का। प्रधानमंत्री मोदी चीन से लौटने के बाद सेमीकॉन 2025 इस सम्मेलन को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि कल ही मैं जापान और चीन के दौरे से लौटा। लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप क्यों तालियां बजा रहे हैं, आप क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं वहां गया, या इसलिए कि मैं वहां से लौट आया? उस समय किसी को बात समझ में नहीं आई
लेकिन अब आपको जब मैं कहानी दिखाऊंगा ना दोस्तों, तब आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी इशारों इशारों में कितनी बड़ी बात कह गए। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस बयान को अंग्रेजी में है लेकिन आपको समझ में आएगा, सुनिए। साथ ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। ये हिंदी में ही बयान था दोस्तों। अभी उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने खुलकर कुछ कहा नहीं, इशारों में कहा। लेकिन आपको ध्यान है ना, पंजाब में एक बार उनकी जान को खतरा पैदा हुआ था, वो खुलकर कहा था उन्होंने। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, साजिश में ऐसी ऐसी चीजें होती है ना जिसमें इंसान खुलकर बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यह देश हित से जुड़ा मामला होता है। मगर जैसे ही आप सोशल मीडिया पर देखेंगे ना, आप देखिए ना, मैं आपको 2-3 दिखाता हूं सिर्फ, उसके बाद कहानी पर लाता हूं। सो द रूमर्स ऑफ पॉसिबल अटेम्प्ट ऑफ मोदी जी व्हाइल ही वाज इन चाइना मे हैव सम ट्रुथ बिहाइंड। केजीबी सिर्फ द थ्रेट, केजीबी जो रूस की सुरक्षा एजेंसी, उसने भांप लिया कि कुछ तो जान को खतरा है, और एक अनशेड्यूल्ड 45 मिनट का कन्वर्सेशन रखा गया। इसी तरीके से इस ट्वीट को देखिए, राकेश किशोर, CIA कन्वर्ट प्लान अगेंस्ट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड नॉट गो अनआंसर्ड इफ इट्स ट्रू। तीसरा देखिए, देयर इज न्यूज दैट PM मोदीज लाइफ वॉज अंडर थ्रेट ड्यूरिंग SCO समिट। एक और ट्वीट दिखाता हूं आखिरी, आप समझ जाएंगे कि ये ऐसे ही बात उठ नहीं रही है। भाई कहीं धुआं है तो कुछ तो होगा ना, ऐसे ही तो धुआं उठता नहीं है, कोई चिंगारी होगी, कोई आग होगी। ये देखिए, मोदी जी लाइफ इज इन डेंजर, इट इज ए फैक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द एनिमीज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर जो खतरा पैदा हुआ, उस बात को सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा जा रहा है। अब आप एक एक करके घटनाओं को देखिए, कैसे घटनाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं। आपने ये खबर तो कल ही देख ली होगी दोस्तों कि आसियान का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ये मलेशिया में होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी अचानक से ये घोषणा करते हैं कि वो वर्चुअली इस समिट में हिस्सा लेंगे। 26 अक्टूबर से हो रहा है, रविवार से ये समिट शुरू हो रही है। और जो कारण बताया गया दोस्तों कि भाई दीपावली पर्व है, हमारे यहां बहुत बड़ा उत्सव होता है, प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का सम्मान करता हूं। एक ट्वीट भी किया, थैंक यू, बट ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया, मैं जरा आपको दिखाता हूं दोस्तों। आप सारे डॉट्स को जोड़ना शुरू कीजिएगा कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर खतरा है? क्या उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है? वो कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर देना चाहता है? वो चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब दूर हो जाएं, भारत की राजनीति से खत्म हो जाएं। मैं ट्वीट दिखाता हूं प्रधानमंत्री मोदी का। Had a warm conversation with my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia. बहुत अच्छी बातचीत रही। Congratulated him on Malaysia's ASEAN chairmanship. वो आसियान के चेयरमैनशिप की भूमिका में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। Looking forward to joining the ASEAN India Summit virtually. मतलब ये वर्चुअली जुड़ेंगे। कौन जा रहा है? जा रहे हैं S जयशंकर, विदेश मंत्री जा रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, जैसे इस खबर की जानकारी मिली, हंगामा मच गया, क्योंकि अचानक 3 दिन पहले कैंसिल किया उन्होंने। कांग्रेसी पीछे पड़ गए, बोलने लगे मोदी जी ट्रंप से डर रहे हैं,
भाई वहां तो बड़े सारे देश जाते हैं, आसियान देश तो होते हैं और बाकी बड़े बड़े देश भी होते हैं, उसके राष्ट्राध्यक्ष भी जा रहे हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिए। कांग्रेस को मौका मिल गया, बोलने लगी कि मोदी जी डर रहे हैं, ट्रंप का सामना नहीं कर सकते, ट्रंप से बच रहे हैं। बाकी लोगों ने भी कहा कि भाई ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है, वो झूठ ही कहता रहता है। दुनिया में ऐसा तो राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं है जो दिन भर झूठ बोलता है। कभी कह रहे थे कि चीन से हो गई डील, आजकल कह रहे हैं कि चीन से डील हो ही नहीं सकती। कभी भारत को धमकाते हैं, कभी भारत के बारे में झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाना शुरू किया दोस्तों, लेकिन सच ये नहीं है। सच के लिए फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो घटना चीन में घटी है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का पूरा शेड्यूल आप देखिए, वो लगातार ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शायद सुरक्षा एजेंसियों ने उनको न जाने की सलाह दी हो। फिर से बयान सुनाता हूं दोस्तों, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी ना, शिखर सम्मेलन चीन में, उसके लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप क्यों ताली बजा रहे हैं, मैं वहां गया इसलिए या वहां से मैं लौट आया इसलिए। बहुत छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं और फिर उस जियोपॉलिटिक्स को आपको बताता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। साथ ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। दोस्तों ये बात याद रखिए, जो एससीओ समिट था 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी वहां चले जाएंगे। और आपको मैंने उस समय दिखाया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे तो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स ही बदल गया, पूरी रणनीति बदल गई। अमेरिका के एक एक अखबार में जो तस्वीर छपी थी ना, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में रखकर यह तस्वीर छपी थी। और वहां के जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। दुनिया के दो सबसे बड़े देश भारत और चीन एक जगह आ गए, रूस भी खड़ा हो गया और ये तीनों देश मिलकर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार बेइज्जत हो रहा है ना, बयान बदल रहे हैं, उसकी वजह यही है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। अरे चीन में तो समझिए क्या है, कम्युनिस्ट, कोई लोकतंत्र तो है ही नहीं, वो तो खुलकर फैसला लेते। यहां तो भाई लोकतंत्र चलता है। और आप देखिए जब चीन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, अमेरिका को बहुत ही अधिक मिर्ची लगी थी। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, वो कहने लगा कि भारत तो चीन की गोद में जाकर बैठ गया। भारत गोद में बैठता है? नहीं बैठता है दोस्त। और उसी समय ये साजिश रची गई जो बात कही जा रही है। कुछ तो ऐसा था जिसमें शायद प्रधानमंत्री मोदी को खत्म कर देने की साजिश रची जा रही हो। और जो अब खबर आ रही है दोस्तों कि शायद राष्ट्रपति पुतिन, रूस की खुफिया एजेंसी ये जान चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर कोई खतरा है और कुछ भी शेड्यूल नहीं था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया। मोदी जी जा रहे थे, उनको कहा आप हमारी गाड़ी में बैठिए। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, जिस रास्ते को सिर्फ 15 मिनट में तय किया जा सकता था, 1 घंटे तक मोदी जी पुतिन उसी गाड़ी में बैठे रहे। क्या बातचीत हुई आज तक किसी को नहीं पता। वो कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। और एक बात याद रखिए, अगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी बहुत पावरफुल है तो दुनिया के बाकी देशों की भी है, भारत की भी है। भारत की खुफिया एजेंसी क्या करती है इसका नज़ारा तो आप तभी देख लेते हैं जब अज्ञात हमलावर सामने आते हैं। रूस की खुफिया एजेंसी भी बेहतरीन काम करती है, चीन की खुफिया एजेंसी भी बेहतरीन काम करती है। और इस बात की जानकारी शायद लग चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को कोई खतरा है और इसीलिए एक अनशेड्यूल्ड तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस को तय किया गया,
जिसमें किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि जो पुतिन की गाड़ी है ना, वो दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से है। इसमें लिखा हुआ ये जो आर्टिकल है ना, कोई सुन ना ले तो क्या इसीलिए पुतिन ने पीएम मोदी से पर्सनल कार में की 1 घंटे मीटिंग? आखिर वो बातचीत क्या थी, आज भी किसी को नहीं पता। और प्रधानमंत्री मोदी से कोई सुन ले ये तो कोई जान ही नहीं सकता। आज जो बात सामने आ रही है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कहीं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही थी, और इसका अंदेशा तब और गहरा हो जाता। मैं आपको एक और घटना बताता हूं। ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की होटल में हत्या कर दी जाती है 31 अगस्त को ही। इधर प्रधानमंत्री मोदी SCO की बैठक में चीन जा रहे हैं, और इधर अमेरिका के एक अधिकारी की हत्या ढाका में बांग्लादेश में हो जाती है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के इस अधिकारी के शव को बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी जानकारी के अमेरिका ले आया जाता है। और ये जो अधिकारी था जानते क्या है? ये कोई और अधिकारी नहीं दोस्तों, अमेरिका के स्पेशल फोर्स का 50 साल का टेरेंस जैक्सन। ये व्यक्ति इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड, उसका अधिकारी है ये। और उसकी 31 अगस्त को ढाका, जो अगस्त के आखिर में होती है, उसको तुरंत वहां से भेज दिया जाता है। अब ऐसी चीजें तो पता चलेंगी नहीं भाई। आज भी आप सोचिए, भारत के एक प्रधानमंत्री की, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, कुछ पता चला क्या? आज भी नहीं पता चला भाई। सारे देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके कब कौन सा फैसला कर ले कोई नहीं जानता। आज भारत दुनिया के हर ताकतवर देशों की आंखों में चुभ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये बात शायद समझ चुके हैं। और आप देखिए, मैं आपको एक आध घटनाएं और बता देता हूं। अभी 13 अक्टूबर को दोस्तों शर्म अल शेख लगातार डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे, आइए यहां पे बैठक करेंगे, गाजा हमास शांति समझौता करा रहे हैं। मोदी जी नहीं गए। आप याद कीजिए, नहीं गए। बोलने लगे अरे ट्रंप से मिलने में डर रहे हैं। अरे भाई, ट्रंप से मिलने में मोदी जी को क्यों डर रहेगा? अरे किसी का पर्सनल स्वार्थ होता है ना, वो डरता है। इनको किसी बात की डर नहीं है भाई। राष्ट्र हित सर्वोपरि, इनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सितंबर महीने में, पिछले महीने दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने वाले थे। जो रिपोर्ट थी वो नहीं गए न्यूयॉर्क। अमेरिका के लिए तब भी खुला मौका होता भाई, अमेरिका ही है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए दोस्तों, और अब जाकर आसियान में। लेकिन कहते हैं ना कि कांग्रेस के तो कई लोग या कई सारे आंदोलनों में सुन चुके हैं ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सुन चुके हैं ना दोस्तों। आखिर ये कौन से लोग हैं जो कब्र खोदना चाहते हैं? आखिर ये कौन से लोग हैं? जरा कल्पना कीजिए, आखिर इनका लाभ क्या है? आपको दुनिया के इतिहास में दोस्तों ऐसा नहीं मिलेगा। इन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली, नैरेटिव चलाया, उद्योगपतियों को बदनाम किया, आर्थिक विकास के रास्ते पे रोड़े लटकाए, पाबंदी लगा दी, चुनाव के समय तरह तरह से टैरिफ लगाया। हर चीज में मोदी जी को झुका नहीं पाए, कहीं भी नहीं झुका पाए। युद्ध तक भड़का दिया, तब भी नहीं झुका पाए। बल्कि मोदी जी ने घुसकर पाकिस्तान को मारा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी, आप जानते हैं, कल ही ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग आया दोस्तों। ये देखिए ना, मॉर्निंग कंसल्ट, अमेरिका की एजेंसी है, भारत की तो है ही नहीं। जरा देखिए ना, पहला नंबर किसका है दोस्तों? पहला नंबर नरेंद्र मोदी का है। इनकी अप्रूवल रेटिंग 72% है, डिसअप्रूवल सिर्फ 22%। ये पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। आज तक कभी किसी नेता के लिए कि 11 साल से अधिक हो गए, 12वां साल चल रहा है, और उसकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग
दुनिया में सबसे अधिक है। ट्रंप नजर भी नहीं आएंगे, ढूंढते रहिएगा। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है साउथ कोरिया 57, कितना फर्क है, कितना गैप है। तीसरा मैक्सिको 52, चौथा कनाडा, अर्जेंटीना 48, इसके बाद तो 4 के बाद तो 50 से नीचे हो जाता है। मैंने कहा जरा ट्रंप को भी ढूंढ ले, आपको दिखाता हूं। आप देखिए इस ग्राफिक्स को। आपको इस ग्राफिक्स में सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी मिलेंगे और सबसे नीचे डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे दोस्तों। मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 72% और डिसअप्रूव करने वाला सिर्फ 22%। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए देखिए अप्रूवल रेटिंग 43% और डिसअप्रूव करने वाले 50%। आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या चल रहा है। आपको मैं एक आध बार बताया है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत खुद वो है। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अपने यहां के इलाके में किसानों से बड़े बड़े वादे कर दिए। किसानों ने पैदावार तो बहुत बढ़ा दिया, बेचेंगे कहां। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालते रहे। उनको लग रहा था अरे मोदी क्या है, दोस्त है, झुका देंगे। किसानों का मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है, मोदी को झुका नहीं सकते। किसानों के मुद्दे पर, कृषि के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की इस समय स्थिति पागलपन की है। और अमेरिका दोस्तों, एक बात चलिए डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ भी दीजिए। आज के दिन में अगर भारत बहुत ताकतवर होता है, भारत विकास की रफ्तार में आगे बढ़ता है, अमेरिका को पच ही नहीं सकता। यही सच्चाई है, इस बात को याद रखिए। और ऐसी कितनी ताकतें पूरी दुनिया में। क्या चीन को अच्छा लगेगा कि भारत मजबूत हो रहा है? क्या पाकिस्तान को अच्छा लगेगा? क्या यूरोप को अच्छा लगेगा दोस्तों कि भारत इतना ताकतवर बन जाए? उनको पता है सिर्फ एक आदमी, उनको माइनस कर दो, भारत की तरक्की रुक जाएगी। और इसीलिए मोदी के दुश्मनों में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, मैं जानता हूं और ये प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत इस देश की जनता है। जब तक वो साथ है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, जरूर अपने कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मैं तो जरूर कहूंगा आज का एक कमेंट प्रधानमंत्री मोदी के समर्पण भाव को लेकर, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ छोड़कर देश के नाम अपना पूरा जीवन कर दिया। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, इसमें एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन होता है। आप मेंबर बनेंगे तो हम और मजबूत बनेंगे। आप मेंबर भी बन सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं डालता भी हूँ उसके अलावे भी। तो मेंबरशिप बनने से हमारी ताकत मजबूत होती है। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों गीतों का सिलसिला तो जारी है, बिहार को लेकर के है। आज एक और गीत दोस्तों बिहार पर, आज या कल में एक और गीत अपलोड करूंगा वोट चोरी पर। तो इसे जितना आप प्रेम दे सकते हैं दीजिए, कमेंट में लगा दिया है, अभी के अभी क्लिक कीजिए, देखिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।